नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मॉक टेस्ट, जिससे हमको पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक। इनका एक ऑफ़र है 27 तारीख से लेकर के 30 सितंबर तक, जिसका नाम है ज्ञान रात्रि ऑफ़र। इस समय इनका जो ईयरली पास होता है उसकी कीमतें बहुत कम कर दी गई हैं, लोवेस्ट प्राइस ईवर। अभी बताया नहीं गया है लेकिन सबसे कम प्राइसेस रहेंगी और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलेगी। और इसमें भी अगर आप लोगों ने रात को 27 तारीख को 12 से 1 के बीच में परचेज़ किया ये टेक्स्ट बुक, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और कितना एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी ये सरप्राइज़ रहेगा, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा रहेगी। और जो भी प्राइस रहेगा उसमें अगर आप एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इनका जो ईयरली पास होता है पास प्रो मैक्स, उसमें लगभग आप लोगों को 1 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं 1 साल के लिए। 800 से ज़्यादा भर्तियां उसमें कवर की गई हैं। इसी मॉक टेस्ट से आप लोग UPSI, यूपी पुलिस, UP PCS, RO SSC, बैंक, रेलवे सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उपलब्ध करा दी है। आप लोग जा करके इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी वाला ऑफ़र है वो केवल रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ नई भर्तियों की, उसके बाद में आएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग, चूँकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत सारी सूचनाएं हैं। रेलवे में 8,875 पदों पर नियुक्ति होगी। अक्टूबर नवंबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। कौन कौन से पद हैं, कितने कितने पद हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है। NTPC स्नातक के 5,817 पद हैं, जिसमें से स्टेशन मास्टर ट्रैफिक ऑपरेटिंग के 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक के 3,423, ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे के ट्रैफिक ऑपरेटिंग के 59 पद रहेंगे। मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट सुपरवाइजर ट्रैफिक वाणिज्यिक के 161 और कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट के 921 पद हैं। वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के सामान्य के 638 पद हैं और NTPC अंडर ग्रेजुएट के 3,058 पद हैं। और पद का नाम स्वीकृत रिक्तियाँ केवल लिखा। ट्रेन क्लर्क के 70 हैं, वाणिज्य सह टिकट क्लर्क के 2,424 हैं, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट के 394 हैं और कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के 163 पद हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए रेलवे में आयु 18 से 30 साल और स्नातक स्तर के लिए आयु अधिकतम 33 साल रखी गई है। एक और वैकेंसी उसको भी देख लीजिए। दिल्ली पुलिस में 1289 पदों पर होगी भर्ती। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन निकला था, लगभग 7,500 पदों का, और ये दूसरी भर्ती है। लेकिन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल के 1289 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 16 अक्टूबर तक फीस जमा की जाएगी और फॉर्म में किसी तरीके की त्रुटि हो गई है तो उसमें सुधार के लिए 23 से 25 अक्टूबर तक मौका दिया जाएगा। और इस भर्ती की जो परीक्षा है दिसंबर और जनवरी के महीने में प्रस्तावित है। पेपर में क्या आएगा? लिखा है समाज जागरूकता के 20, बुद्धि परीक्षण के 20, गणित के 10 और यातायात नियमों से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नोटिफिकेशन जो SSC ने जारी किया, ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। वहाँ पर इस तरीके की नोटिस आपको मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें और अधिक जानकारी आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लें। अगली सूचना है अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। साक्षात्कार का पता नहीं, आयोग ने सूचना भी नहीं दी। अशासकीय आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। लिखा साक्षात्कार का पता नहीं, आयोग ने सूचना भी नहीं दी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार यानी कि आज से प्रस्तावित तक इंटरव्यू होंगे, लेकिन कोई भी सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नहीं दी है। उसको लेकर के छात्रों में ऊहापोह है और आने वाली जो भर्तियां हैं, परीक्षाएं हैं TGT PGT की, वो छात्र भी सशंकित हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की काल प्रणाली से कि परीक्षा PGT और TGT की समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लिखा है कि बुधवार तक आयोग से लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। माना जा रहा है कि शुक्रवार को आयोग में होने वाली बैठक में साक्षात्कार के संबंध में
कोई निर्णय लिया जा सकता है। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे बुधवार शाम को प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। कल शाम को मैंने बताया था आप लोगों को कल की वीडियो में कि जो चेयरमैन है वो लखनऊ में है, प्रयागराज में नहीं है 2 दिन से, और अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। और इस समाचार पत्र में भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि साक्षात्कार की जो तारीख है वो निश्चित की गई थी। एक नोटिस जारी की गई थी 4 तारीख को। पहले चरण में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, दूसरे चरण में 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इंटरव्यू कराया जाना प्रस्तावित था और इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति भी जारी हुई थी। साक्षात्कार की विषयवार, तिथिवार सूचना एवं महत्वपूर्ण अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर अलग अलग प्रदर्शित किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयोग ने अब तक ये जानकारी भी नहीं दी है कि साक्षात्कार अब कब कराया जाएगा। इससे भर्तियों ने आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति गहरा असंतोष है और नई तिथि जल्द निर्धारित करके साक्षात्कार कराए जाने की मांग विद्यार्थियों ने की है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पेपर लीक को लेकर के भी मेरे चैनल के द्वारा मुद्दा उठाया गया था और किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया था। युवा मंच की तरफ से मेरे चैनल के द्वारा शीतल प्रसाद ओझा आप लोगों ने देखा होगा, और इनकी जो आयोग की जो कार्यप्रणाली है समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और यही कारण है जब मेरे चैनल के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पेपर लीक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था तो भर्ती को शासन ने संज्ञान में लिया था और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई। अगली सूचना है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। पुरानी भर्ती तो लटकी ही है और नए पदों का दियाचन भी निदेशालय आ गया है। 950 पदों पर नई भर्ती भी होगी। विज्ञापन संख्या 52, ये तो विज्ञापन संख्या 51 है जिसका साक्षात्कार होना है। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों के विवरण मंगाए हैं ताकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन अधियाचन भेजा जा सके। प्रदेश के कुल 331 एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के सृजित 12,569 पदों के सापेक्ष 950 पदों का अधियाचन निदेशालय को प्राप्त हुआ। इसके पूर्व में 2022 में रिक्त पदों के लिए सापेक्ष सीधी भर्ती के लिए आवेदन 33 विषयों की ये तो वही है जिसके इंटरव्यू होने हैं और ये नए पदों का अधियाचन आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी कुछ नहीं होगा। भले ही निदेशालय में अधियाचन आ गया होगा लेकिन अभी ई अधियाचन जो आयोग आना है उसका पोर्टल तैयार नहीं है। ये देखिए आयोग का पोर्टल तैयार नहीं है और इस बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग के साथ हुई बैठक के क्रम में रिक्त पदों का विवरण आरक्षण और मंगाया। रिक्त पदों की जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसे निदेशालय कम मान रहा है। चूंकि भर्ती के लिए जो पद अधियाचित हो जाता है उस पर स्थानांतरण नहीं लिया जा सकता, इसलिए आशंका है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर के मनचाहे स्थानांतरण के लिए कुछ रिक्त पद तो लिखा कभी फिर से अधियाचन निदेशालय मांगेगा। चूंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे महाविद्यालयों ने पूरा अधियाचन नहीं भेजा है। और पीजीटी के बारे में जानकारी दी गई है। 624 पदों पर भर्ती के लिए 4.6 लाख आवेदन है। एसटीएफ की हरी झंडी के बाद में बनेंगे परीक्षा केंद्र और 15-16 अक्टूबर को 17 मंडलों में होगी परीक्षा। तो ये बात मैंने कल बताई थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के इनकी तैयारियां चल रही हैं और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए एसटीएफ से पुरानी परीक्षाओं के आधार पर केंद्रों की रिपोर्ट मांगी गई है ताकि कोई कमी न रह जाए। वैसे ही परीक्षाओं के लिए राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा और अब जो भी परीक्षाएं होंगी किसी भी आयोग की वो पुलिस के साथ में मिल करके परीक्षा केंद्र बनाएंगे, ऐसा शासन की तरफ से कहा गया था। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती जेआईसी प्रवक्ता की है। बीएड की अनिवार्यता के खिलाफ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और आज इस केस पर सुनवाई होनी है, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। प्रतियोगियों का तर्क यह है कि उन्हें इस बार परीक्षा में शामिल नहीं किया गया तो अगली भर्ती तक बीएड करने के बावजूद उनमें से अधिकतम आयु सीमा पार कर जाएंगे। तर्क दिया कि प्रदेश सरकार चाहे तो दिल्ली सरकार की तरह एक बार छूट दे सकती है और चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के बाद 2 वर्ष की अवधि में बीएड पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकती है। यह याचिका 3 सितंबर 2025 को दाखिल की गई थी। 11 सितंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन सरकार के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं पर बीएड की अनिवार्यता की वजह से प्रवक्ता में इस बार आवेदन भी कम आए हैं। लिखा प्रवक्ता के 1516 पदों पर 3,83,000 की दावेदारी हुई है। एलटी में टोटल जो आवेदन हुए 12,36,238 और प्रवक्ता में जो टोटल आवेदन हुए हैं वो 3,83,002। डीएलएड तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा तारीख बदलने की मांग विद्यार्थियों ने की है। विद्यार्थियों का कहना है कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 1 नवंबर और एएसआई की परीक्षा 2 नवंबर को होनी है। वहीं दूसरी तरफ पीएनपी द्वारा डीएलएड तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी 1 नवंबर से घोषित कर दी गई है। इसे लेकर के प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो डीएलएड के साथ में पुलिस भर्ती में भी शामिल होते हैं। और नीचे लिखा वहीं पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि इस बारे में छात्रों कि डायट की ओर से कोई पत्राचार नहीं किया गया। अगर डायट की ओर से कोई पत्राचार किया जाता है तो इस पर विचार किया जाएगा। अगली सूचना है प्राथमिक विद्यालयों में 5,352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसको लेकर मैंने कल ही वीडियो बनाया था जिसे आप लोग देख सकते हैं। लगभग 20,000 लोगों ने कल देखा भी था।
लिखा है कि प्रदेश की परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक और शैक्षिक विकास के लिए 5,352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें प्राथमिक स्तर के 3,008 पद भरे जाएंगे और उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में 2,344 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रजनीश पांडे की याचिका पर 7 मार्च को आए आदेश के अनुपालन में किया गया है। हाल ही में कैबिनेट ने विशेष शिक्षकों के पद सृजन को मंजूरी दी थी और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में फिलहाल प्राथमिक स्तर पर 45,256 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 8,041 सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं। तो ये एक नया डाटा निकल करके आया है कि प्राथमिक के कितने पद रिक्त हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर वास्तव में इतने पद रिक्त हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में पीआरटी की वैकेंसी भी देखने को मिले। तो जो विशेष शिक्षकों की भर्ती हो रही है वो अलग से पद सृजित नहीं किए गए हैं। बेसिक शिक्षा में जो 4,27,833 स्वीकृत पद हैं, इसी में से कुछ पद काट करके ये पद सृजित किए गए हैं। और लिखा है पद सृजन के बाद परिषद के अधीन विद्यालयों में संवर्गवार पदों का नया विवरण तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आज एक सीधी भर्ती की संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी हुई है, लगभग 22 पदों पर। लिखा है प्रदेश की सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के 22 पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग के तहत प्रोफेसर, आचार्य, अगध तंत्र विधि, आयुर्वेद, स्वास्थ्य व्रत, कार्य चिकित्सा एवं शालाक्य तंत्र के 12 पदों और आयुष यूनानी विभाग के तहत प्राध्यापक, मुआलिन अजात, मुनाफे उल आजा के 3 पद और नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के तहत रसायनज्ञ एवं सहायक भूभौतिकी विद के 2 पद, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय में कार्यपालक अधिकारी के 2 पद, जबकि संस्कृति निदेशालय में क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय शोध अधिकारी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिस्टम एनालिस्ट के एक पदों पर चयन होगा। और सचिव अशोक कुमार ने साफ किया है कि आवेदन से पहले आयोग की वेबसाइट पर एकल अवसर यानी OTR करना अनिवार्य है। OTR करने के बाद में आप लोग इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।